अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। तो स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली हुई थी। आज हम एक प्रूफ करते हैं जो कि हमारा 1.2 के अंदर यूज़ होगा। जो हमारा प्रूफ है आज का, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसका आज हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, देन फिर हम उसको 1.2 के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, स्टूडेंट मैं लेट कर लेता हूँ कि W इज इक्वल टू पी प्लस अयोटा क्यू। ये हमारे पास स्क्वायर रूट है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई का। x प्लस अयोटा वाई हमारे पास कोई नंबर है, उसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो W इज इक्वल टू पी प्लस अयोटा क्यू आता है। जहाँ पर हमारे पास पी क्यू और ये वाले एक्स वाई ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, हमने इन जनरल इनकी फॉर्म जो है उसको सपोज किया हुआ है। अगेन बता दूं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई हमारे पास एक नंबर है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास w इज इक्वल टू आता है p प्लस अयोटा क्यू के। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये नंबर आता है, तो फिर हमारे पास w इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ z के। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है ताकि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो w स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारे पास z के। अब स्टूडेंट w की वैल्यू हम यूज कर देते हैं। w हमारे पास था p प्लस अयोटा क्यू के, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट हम z की वैल्यू यूज करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस अयोटा y। तो ये हमने w की वैल्यू भी यूज कर दी और z की वैल्यू भी यूज कर दी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा फर्स्ट का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस सेकंड का लूंगा तो आएगा अयोटा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम p है और सेकंड हमारे पास क्या है, अयोटा q। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2pq अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y एज इट इज आ जाएगा। p स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर आपको पता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये हम यहाँ पर यूज कर देंगे, इधर अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और q स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2pq अयोटा इज इक्वल टू आएगा x प्लस अयोटा y के। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, दूसरी साइड पे रियल पार्ट क्या है, x। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इधर अयोटा लगा हुआ है 2pq के साथ और इधर हमारे पास है y के साथ। तो जब कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2pq। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया मैंने। अब हमने एक 9th क्लास के अंदर फार्मूला पढ़ा था, आपने 4.1 जब चैप्टर नंबर आप 4 करते थे वहां पर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, एज वी नो दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 4p स्क्वायर q स्क्वायर के। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं इधर रहने देता हूँ, इसको उठा के उस साइड पे ले जाता हूँ, ये माइनस का उस साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये ऑलरेडी उधर है तो प्लस, इसको मैं एक स्क्वायर के अंदर लिख लेता हूँ, 4 होता है 2 का p और साथ आएगा q का, तो ये 2pq का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास। यहाँ से अब मैं वैल्यू यूज कर लेता हूँ 2 और 3 के अंदर से p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की, और यहाँ से मैं यूज करूंगा 2pq की वैल्यू। तो अगर मैं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू होती है x स्क्वायर, और यहाँ पर मैं अगर यूज करूँ 2pq की तो वो हमारे पास होती है y स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट लूंगा इधर भी स्क्वायर रूट लूंगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। एक ऑलरेडी इक्वेशन बनाई हुई है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसको यहाँ पर लिख के मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 का। पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो ये q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू निकल आएगी। तो एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड किया तो ये हमारे पास, ये देखें स्टूडेंट, ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास p स्क्वायर और p स्क्वायर आएगा 2p स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस साथ क्या आ जाएगा x।
यानी कि राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये आ गया 2p² इज इक्वल टू x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट प्लस x। अब मैं ये 2 मल्टीप्लाई और आउट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो p² इज इक्वल टू आ जाएगा x² प्लस y² का स्क्वायर रूट प्लस x डिवाइडिंग बाय 2। अब स्टूडेंट p² को खत्म करना है, p की वैल्यू चाहिए, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस x² प्लस y² का स्क्वायर रूट प्लस x डिवाइडिंग बाय 2 और ये होल स्क्वायर आ जाएगा जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया था। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो x² प्लस y² का स्क्वायर रूट है वो z mod के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं z mod यूज कर दूंगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस z mod प्लस x डिवाइडिंग बाय 2, इसका हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास p की वैल्यू निकल आएगी। अब स्टूडेंट हम q की वैल्यू निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो फिर हम q की वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट हमने ड्राइव कर लिया हुआ था कि अगर हमारे पास हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जब हमने उनको ऐड किया था तो हमारे पास p इज इक्वल टू आया था प्लस माइनस z mod प्लस x का स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2, इसका होल स्क्वायर रूट आ गया था हमारे पास। अब हमने कहा था कि हमने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इक्वेशन 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, नाउ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, 5 में से 4 को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। स्टूडेंट जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने लगो ना 5 को 4 में से, तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2q² इज इक्वल टू आएगा x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस x। तो ये स्टूडेंट मैंने आगे लिखा हुआ है, इनको सब्ट्रैक्ट करवा के मैं लिखा है 2q² इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस x, इसका स्क्वायर रूट है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 2 हो जाएगा डिवाइड। अब हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो प्लस माइनस आएगा x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट माइनस x डिवाइडिंग बाय 2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास q की वैल्यू निकल आएगी, ये p की हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं। अब हमें पता था कि हमने क्या किया हुआ, x प्लस आयोटा y किसके इक्वल था, w के इक्वल था, और w की हमारे पास वैल्यू क्या थी, p प्लस आयोटा q। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों में से प्लस माइनस तो चला जाएगा कॉमन, p की वैल्यू लगा देंगे, ये वाली z का मोड प्लस x ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, और q की वैल्यू लगा देंगे z का मोड माइनस x डिवाइडिंग बाय 2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला निकल आएगा x प्लस आयोटा y का, अगर हम स्क्वायर रूट लें। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 6 का। स्टूडेंट ये तब निकला था जब हमने पॉजिटिव का लिया था स्क्वायर रूट, यानी कि x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट लिया था, तो वो हमारे पास ये वाला आंसर निकला है। अगर हमारे पास नंबर नेगेटिव हो, इफ अगर w इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा y हो, यहाँ पर w किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा y के, यहाँ पर अगर w हमारे पास क्या हो, x माइनस आयोटा y के स्क्वायर रूट के इक्वल हो, देन फिर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है स्टूडेंट, x की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है, क्योंकि ये अगेन p प्लस q की वैल्यू आएगी, तो सिमिलरली सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो जब हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो x माइनस आयोटा y किसके इक्वल आएगा हमारे पास, z का मोड प्लस x डिवाइडिंग बाय 2 होल स्क्वायर, यहाँ आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा z का मोड माइनस x ओवर 2, इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। अगर मैं 6 और 7 को कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या फार्मूला बनता है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस z का मोड प्लस x, सारी हमारे पास इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, सारा फार्मूला एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर चेंजिंग आएगी, यहाँ पर चेंजिंग y ऐड भी होगा, यानी कि ऊपर हमारे पास आएगा और डिवाइडिंग बाय में नीचे आएगा y का मोड। अब यहाँ पर y का मोड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये तो आंसर पॉजिटिव देगा। अब क्योंकि ये माइनस का फार्मूला आया हुआ है, ये प्लस का फार्मूला आया हुआ है, या तो आप दोनों को अलग-अलग याद कर लें और अलग-अलग से अप्लाई करवा दें, या तो आप ऐसे करें ये एक फार्मूला याद कर लें जिसमें हमारे पास क्या है कि ये y का मोड है, ये तो पॉजिटिव आना है, ये y हमें बताएगा। अगर तो y की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पर y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा।
फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली ऊपर y लगाया और नीचे y का मोल लगाया है। तो स्टूडेंट ये हमारा स्क्वायर रूट का फार्मूला निकला है। आप ये फार्मूला याद कर लें हमारे पास, तो फिर हम इसको एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।